Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रही है 2023 में क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल 2022 ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, आपके करियर में क्या चेंजेस लेकर आ रही है, ठीक है, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है, आपके मैरिड लाइफ में, मैरिज में, फर्स्ट मैरिज में, सेकंड मैरिज में, थर्ड मैरिज वाले सभी के लिए ये रीडिंग है, चाहे आपका एज कुछ भी हो। किसी ने कमेंट में पूछा था 18 प्लस के लिए, नहीं, सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है ना सभी को इक्वल मानते हैं, ठीक है। सभी के लिए इक्वल जो है वो ब्लेसिंग्स एंड न्यूज़ देते हैं, गुड न्यूज़ देते हैं। तो ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एज हो, ठीक है। और ये जो आपकी रीडिंग होगी ना, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी। और मेल हो, फीमेल हो, सेकंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो आपकी रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। तो ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, जो भी यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहेंगे ना, वो सब कुछ एक एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताते चली जाऊंगी। इसलिए आपको आराम से देखना है इस रीडिंग को, चाहे तो आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो स्पीड में, ठीक है, लेकिन हाँ, आप पूरा रीडिंग देख लेना, ठीक है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। ओके, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए आप लोग उन सारे फ्रॉड से बच के रहिए। वो फ्रॉड है जो कि नंबर देते हैं आप सभी को। ओके, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद है 16 से 31 के बीच में बर्थडे आता है आपका किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड मैंने कार्ड्स पे बहुत ब्यूटीफुल रखे हैं, दोनों ही कार्ड बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है। तो ये है पाइल 1 के लिए। एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन। तो जो भी आपको कार्ड अट्रैक्ट करे, ठीक है, आपको जो है इंट्यूटिवली भगवान का, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो, उनका नाम लेकर आपको अपने पाइल को या कार्ड को सेलेक्ट करना है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे। ओके, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो आप सभी को सबसे पहले मैं आपकी करेंट सिचुएशन से रूबरू करवाऊंगी कि कैसा चल रहा है आपका करेंट सिचुएशन। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि जो भी आपने काम किया है, ठीक है, जो भी आपने पेशेंस रखा है, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड आपकी किस्मत जो है आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे जस्टिस, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा, यस, बहुत ज़्यादा दुख और दर्द में मैं आपको देख पा रही हूँ। एंड बार बार कार्ड यही आ रहे हैं, जजमेंट, जस्टिस। आप इतना जान लो कि 2023 में या फिर 2022 के लास्ट तक ही कुछ आपके लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि ये तो क्लियर है, मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपका जो करेंट सिचुएशन है कुछ इस तरह है। मतलब आप तकलीफ़ में हो, आप अकेले हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो, बिल्कुल खाली खाली एम्प्टीनेस दिखाई दे रहा है आपके अंदर। ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी जस्टिस के इंतज़ार में हो, किसी रिवेंज के इंतज़ार में हो। मतलब आप चाहते हो कि उसने मेरे साथ अगर ऐसा किया है तो उसके साथ भी वैसा होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं उससे खुद बदला लूँगी या फिर मैं उससे खुद बदला लूँगा। आप ये सोचते हो कि भगवान जो है ना, मुझे उन पे ट्रस्ट है, ठीक है, और वही जो है डिवाइन जो है उसे बदला लेगा, उसको समझाएगा, उसे सबक सिखाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, कोई आपको बहुत अच्छा प्रॉमिसेस करके, मतलब ये कह गया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और आपको बाद में पता चला कि शायद उसकी शादी हो चुकी है,
ठीक है, या फिर वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था आपके साथ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है, काम का प्रेशर हो सकता है, घर का प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, परेशान हो। आप चाहते हो कि मुझे कैसे भी करके जस्टिस मिले। आप देख सकते हो जस्टिस का कार्ड है एंड जजमेंट, दोनों का ही कार्ड है। चाहे आपके लाइफ में कितना ही क्यों ना प्रॉब्लम हो, भगवान ने आंसर भी दिया है आपके करंट सिचुएशन के साथ। उन्होंने ये बताया है कि आपने जो पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप एक योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हो। अभी की सिचुएशन में शायद आप अकेले में बहुत रोते होगे, बहुत परेशान रहते होगे, लेकिन आपकी फैमिली को ज़रा सा भी भनक नहीं होगा या फिर पता नहीं चलता होगा कि आप सच में परेशान हो। तो आप एक बहुत स्ट्रांग लेडी या फिर बहुत स्ट्रांग मैन दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो कि सब कुछ अपने अंदर समेट के रखते हैं। परेशान तो हो आप, और सबसे अच्छी बात है कि उसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पर्सन, अगर कोई शादीशुदा है यहाँ पे, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, आप बहुत तकलीफ़ में हो, या फिर रिलेशनशिप में भी आपके जो पर्सन है वो आपके ऊपर बहुत डाउट करते हैं, या कभी आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, आप उनसे कुछ पूछते हो तो वो आपको समय नहीं देते हैं, वो निकल जाते हैं, आपसे बातें नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, पहले बहुत करते थे। तो अब उन सारी चीज़ों का हिसाब होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कर्मा रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, और कर्मा रिलीज़ होने की वजह से सभी को जस्टिस मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो किस्मत है वो आपकी तरफ सबसे पहले तो जस्टिस लेकर आ रही है, सबसे पहले आपकी तरफ खुशियाँ लेकर आ रही है, ठीक है। शांति आपके मन में आते हुए दिखाई दे रहा है, पेशेंस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे आपने पेशेंस तो काफ़ी ज़्यादा रखा है, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो करंट पार्टनर है, चाहे आप शादीशुदा हो या कोई पार्टनर, उससे आप निकलना चाहते थे, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, आप किसी और से शादी करना चाहते थे। स्पेशली मैरिड वालों के लिए लग रहा है कि आप शादीशुदा हो लेकिन आप किसी और के साथ रहना चाहते हो। डेफिनेटली उनसे मे बी आपका डाइवोर्स हो सकता है, और आप जो है उस पर्सन के साथ होने वाले हो जिसके साथ आप रहना चाहते थे, जिसको आप जान चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि वही आपके पार्टनर है और उनके साथ ही आपकी ज़िंदगी है, वही आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि सन की एनर्जी है। ये यहाँ पे जो भी सिचुएशन है ना, बहुत टफ साइकिल है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी वो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट होगा आपके लाइफ का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपकी किस्मत जो है लेकर आ रही है। आप एक योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हो, आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आप ट्रस्ट उस पर ही करोगे जिस पे आपको शुरू से भरोसा है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो। जैसे कि आपका रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे जस्टिस मिले, मेरे पार्टनर मुझे अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि आप स्टिल उससे प्यार करते हो और उसी के साथ रहना चाहते हो। तो यहाँ ये भी है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको समझने वाले हैं, वो आपको टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको वैल्यू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ये जो सन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंजेस होगा। मैं आपको एक एक बताती हूँ करके। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कुछ लोग जो रिलेशनशिप से पूरा हार चुके हैं अब चाहते हैं डाइवोर्स, ठीक है, डिवोर्स लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी होगा, ठीक है। ख़त्म हो रहा है कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिज में ही क्यों ना बंधे हुए हो, रिलेशन में आपका ये कार्मिक ख़त्म होगा और आपकी एक नई शुरुआत होगी। जैसे कि आप यहाँ पे सन राइज होते हुए दिख रहे हो, ठीक है, देखिए सन राइज हो रहा है और इसी तरीके से आपकी रीबर्थ हो रही है, नई चीज़ें आप सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है, नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आपके करियर में जैसे कि कुछ जॉब वगैरह नहीं मिलता था या प्रमोशन नहीं मिलता था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रमोशन भी मिलेगा, आपके लोग, हज़ारों लोग जो है ना आपके अंडर काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है करियर एडवांसमेंट हो रहा है, नई जॉब मिल रही है आपके बहुत मेहनत के बाद, ठीक है, बहुत सेक्रीफाइस तकलीफ करने के बाद ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों का इम्प्रूव होगा। कुछ नए लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, सामने से कुछ नए लोग इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग हायर लर्निंग के लिए बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर जो है अब्रॉड जा रहे हो शायद आप नए जॉब को करने के लिए, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। सो आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होने वाले हैं। अगर आप बेबीज चाहते हो कि बेबी हो जाए तो यहाँ पे इसके भी चांस है,
एंड बेबी बॉय भी होने के चांसेस बहुत सारे लोगों के दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग वार्म क्लाइमेट में शिफ्ट होने वाले हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सिचुएशन के साथ मैं आपके लिए गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन बताते जा रही हूँ कि क्या होने वाला है। वाओ, दैट्स ग्रेट, स्ट्रेंथ। तो आप एक क्वीन और किंग के एनर्जी में आने वाले हो। जो लोग आपके ऊपर हंसते थे वो लोग आपसे नई नई चीज़ें सीखेंगे, वो लोग आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, वो लोग आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी एनर्जी है। अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा कर्म किया या फिर आपके साथ धोखा किया, गलत व्यवहार किया, तो वो आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी हिम्मत को, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आपसे भाग रहे हैं या तो आपके सामने माफ़ी मांग रहे हैं, आपके वेल विशर में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सामने आप एक बहुत बड़े पैमाने पे निकल के आ रहे हो। मतलब बिल्कुल एक लायन, जैसे लायन आता है, लायनेस आती है, टाइगर आता है, टाइगरेस आती है, तो सब क्या आते हैं, सभी लोग छिप जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, जगह खोजने लगते हैं। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी डोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो एंड लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है। जैसे कि आप बिल्कुल एक हिरन की तरह थे, मतलब उस समय भी बहुत अच्छे दिल के थे, नाजुक थे, बहुत प्यारे थे, लेकिन अब आपको ना टाइगर बनने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ कहा जा रहा है। और वही एनर्जी, वही स्ट्रेंथ आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में 2023 में आपकी सेल्फ अवेकनिंग हो रही है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा वर्क जो है ना आपको खुद पे करना चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आपके इस चेंजेस की वजह से ना बहुत सारे लोग आपके ऊपर फिदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि बस इससे मेरी दोस्ती हो जाए या फिर मेरे साथ रिलेशन में आ जाए। ठीक है, तो आपको अब अपने लाइफ में आगे एक एक स्टेप सोच समझ के लेना है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ। किसी के साथ भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारे पैसे, धन दौलत आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना कि आप बहुत अच्छे हो। जो भी लोग यह वीडियोस देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा स्वीट हो, एनिमल लवर हो, नेचर लवर हो। और कहा यह जा रहा है कि आपके पास जब धन दौलत भी होंगे ना, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको घमंड नहीं दिखाना। आप खुद ही जो है हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे, बहुत स्वीट रहोगे, लोगों की मदद करोगे। ठीक है, आपने सेक्रीफाइस किया है तो आप जो है उसका गुस्सा किसी और पे नहीं उतारोगे, वो आप जो है ख़त्म करोगे और लोगों के साथ आपका रिलेशन और भी अच्छा होगा। तो आप एक सच में सही, बहुत सही इंसान दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो कि लोगों का भला चाहता है। ठीक है, और आपने जो भी पास्ट टाइम में गलत किया हो, कर्म खराब रहा हो, वो सारी चीज़ों का आपने अपना क्या किया, सारा टाइम काट लिया। अब आपके लिए सबसे अच्छा टाइम आ रहा है, डिवाइन टाइम आ रहा है, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, धन दौलत होगी, खुशियाँ होंगी। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि शायद कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला पर्सन भी मिल सकता है, जो कि आपसे शादी करने के लिए रेडी होगा, जो कि आपको ना बिल्कुल एक ट्रू कमिटमेंट देगा। ठीक है, उसका एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन होगा आपके साथ। ठीक है, उसका जो इंटेंशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, ट्रू होगा आपके तरफ। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र पर्सन हो सकते हैं। उनके चेहरे पे एक स्माइल होगी, वो बहुत आपको प्योर नज़रों से देखेंगे, बिल्कुल शुद्ध होगा, उनका सोल बहुत ज़्यादा प्योर होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई अरेंज मैरिज का जो रिश्ता है 9 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर, 21 दिन के अंदर आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, वो पर्सन बहुत अच्छे होंगे, फेयर होंगे, कम एज के ही होंगे, और ऐसा लग रहा है कि ये ना एनिमल लवर के साथ साथ बेबी लवर होंगे। मतलब इनको बेबीज़, बच्चे बहुत पसंद आते होंगे। तो ये चीज़ क्लियर है कि जब आपके लाइफ में सारे सिचुएशन ख़त्म हो रहे हैं, डिफ़िकल्ट है आपके टाइम, ख़त्म हो जाएंगे वो, ठीक है, कुछ दिनों में, उसके बाद आपका लाइफ बहुत ब्राइट होगा। और साथ साथ सेकेंड मैरिज भी हो सकते हैं आपके, थर्ड मैरिज भी हो सकते हैं। और वो जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड ट्रू कमिटमेंट आपको देंगे। इनके बारे में जो भी बोलूँ ना कम पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने सारे सपने को पूरे करने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पर्सन है ना, इनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम रहे हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेला है, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। और बिल्कुल ये आपकी तरह है, जैसे दिखाई दे रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेला
और जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप पर्दा डाल के इंश्राउडेड, मतलब पर्दा डाल के जो है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी वैसे ही पर्सन है। हो सकता है कि इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं, ठीक है, तभी तो ये आपको ना पूरी तरह समझ पाएंगे, तभी तो वो कंपैटिबिलिटी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ भी करो। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है, इनका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड 10 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली दिखाई पड़ रहा है। जो भी लोग अभी अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, उनकी सेकेंड मैरिज हो सकती है, कोई नए पर्सन मिल सकते हैं, और देन उसके बाद आपका लाइफ इतना ब्यूटीफुल होगा, बिल्कुल एक रेनबो की तरह होगा, बिल्कुल एक झील की तरह होगा, रिवर की तरह होगा, लेक की तरह होगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स आपको यही बताता है कि आगे आने वाला टाइम जिसमें आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, फैमिली के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होगा, एक हैप्पी फैमिली मिलेगा, ठीक है आपको, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियोगे, यूनिटी होगी फैमिली के साथ साथ, आपके किसके साथ, पर्सन के साथ, ठीक है। और आपके जो पर्सन होंगे वो ही खुद बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे आपके लिए। जितना इस मैसेज के बारे में आपको बताऊं उतना कम है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, दोनों का जोड़ी जो है ना बिल्कुल एक किंग एंड क्वीन की तरह है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को क्या करोगे, पूरा करोगे, ठीक है। दोनों ही जो है एक दूसरे को समझोगे, दोनों ही जो है इस पूरी दुनिया को जो है, मतलब बुरे लोग को छोड़कर एक नए प्लेस पे शिफ्ट होना चाहोगे, नई जगह पे जाना चाहोगे, इस तरह की एनर्जी है। और जो भी मन में डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, द इम्प्रेस की एनर्जी है। आपको जो पर्सन मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे। आगे आने वाले टाइम में 3 मंथ्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने वाली है। मतलब आप ऐसे रहोगे जैसे कि सबसे ऊपर पोजीशन पे हो, सबसे ज़्यादा लीड करोगे, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, आप एक इम्प्रेस बनते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं यहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर, बेबीज़, गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी आपका होने वाला है, लाविश अबंडेंस आपको मिलने वाला है। ये सारी ना आपकी किस्मत आपकी तरफ लेकर आ रही है। मे बी अगर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, शादी होने वाला है 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है, या फिर सगाई वगैरह होता है, शादी फिक्स होता है, तो वो जो पर्सन होंगे ना आपको एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी देंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लेडी है, प्रिंसेस है, इम्प्रेस है, जो कि बहुत आराम से बैठी है, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रही है। बिल्कुल ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे। तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, या फिर अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपसे दूर तो है लेकिन आपको लगता है कि वही आपके पार्टनर है, तो वो आपको बहुत अच्छा ज़िंदगी देने वाले हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो टैरो ये बता रहा है अभी आपको कि अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अभी आप झेल रहे हो प्रॉब्लम्स, लेकिन सारी ही बहुत एनर्जी अच्छी आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, और फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल फ्री रहोगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली गेन होगा। और ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने जो भी कर्म किया है उसके वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली गेन होगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है ना पैसे की कमी होगी ना प्यार की, दोनों ही बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में। मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर, जो आपके एंसेस्टर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी ऊपर बैठकर यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रे कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम, ये झगड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है, वो अब हील हो जाएगा। या अगर आपके फैमिली में कोई इश्यू चल रहा है घर प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो वो भी हील होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है घर में सभी लोग परेशान हैं आपके, ठीक है। अगर किसी का हेल्थ ख़राब है, किसी बाहर वाले पर्सन है, उनके टॉर्चर करने की वजह से आप परेशान हो, तो वो सारे प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि एंसेस्टर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपके डेस्टिनी को ठीक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यहाँ ये दिखाई दे रही है कि जो भी जख्म आपके फैमिली को लगे हैं, आपके ऊपर लगे हैं, वो सब कुछ ठीक होने वाले हैं, ठीक है। आप लोग और आपकी पूरी फैमिली हील होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले तो ये लग रहा था कि आपके लाइफ में ही सिर्फ प्रॉब्लम है, लेकिन इस कार्ड के थ्रू ये भी क्लियर हो गया है कि शायद फैमिली इशू भी है,
ठीक है। और जो फैमिली इशू है वो भी ठीक होगा, और घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बीमार है, तो उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड गणेश, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आया है। ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर में ना धन दौलत की बरसात होगी, साथ साथ फैमिली में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट अबंडेंस। सो मतलब अनगिनत आपके लाइफ में क्या आएंगे, पैसे आएंगे, धन दौलत आएंगे, खुशियाँ आएंगी, और कोई फैमिली का बहुत बड़ा विश जो है ना वो पूरा हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड ये भी है कि जो आपके भगवान जिसे भी आप मानते हो, ठीक है, और एंसेस्टर तो रहे होंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि वो सारे ऑब्स्टिकल्स को, ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आप और आपका पूरा परिवार, सभी लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। एंड ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके भगवान जिसे भी आप मानते हो वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट देने वाले हैं। तो आपकी डेस्टिनी जो है आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लेकर आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान के साथ आपका जो कनेक्शन है ना वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि भगवान आपके लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे कि जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, जो भरोसा नहीं भी करते ना, थोड़ा थोड़ा करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाएगा अपने ईश्वर पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, जीसस पे। ठीक है। ये चीज़ दिखाया जा रहा है, आपके लिए मैसेजेस आ रहा है। क्यों? जब इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आने लगते हैं, धन दौलत आने लगते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके मन में ग्रैटिट्यूड की भावना आने लगती है, आप थैंक्स बोलने लगते हो, ग्रेटफुल होने लगते हो। और जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होता है तो आप बहुत ज़्यादा भगवान पे गुस्सा भी होने लगते हो। तो ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप अपने भगवान को जो है ना बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह मानते हो। ठीक है। चाहे आपके लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, आप उन पे पूरा ट्रस्ट रखते हो, क्योंकि कुछ गलत भी होता है तो आप उनको ही बोलते हो, क्योंकि ट्रस्ट है उन पे, आपको पता है कि वही करेंगे जो करेंगे। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आपके ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को रिमूव कर रहे हैं आपके एंसेस्टर, आपके भगवान, ताकि आपकी पूरी फैमिली और आप दोनों अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ सको। एंड आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात हो रही है। ठीक है। जो भी अपने लाइफ में आपने खो दिया, अच्छे रिश्ते, अच्छे लोग, वो सारी चीज़ें रीडिस्कवर होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में अच्छा टाइम नहीं रहा होगा, बहुत अच्छा समय रहा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें आप देखे होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें एक पल में ख़त्म हो गई होगी, लेकिन वापस से वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये भगवान ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। आपको एक राधा माँ की तरह सोलमेट मिलेंगी, कृष्ण जी की तरह सोलमेट मिलेंगे। ठीक है। जो कि जो भी आपके रिलेशनशिप में कमी रही है या हमारे लाइफ में, वो पूरी होगी, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करने वाले हो। मतलब उसमें हीलिंग होगी, खुशियाँ होगी, इनर पीस होगा और हार्मनी होगा। ठीक है। ये है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो आपने अभी लाइफ में फेस कर रहे हो, वो ना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। जैसे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी लाइफ में गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ भी होता है लाइफ में तो किसी वजह होता है उसके पीछे। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसके पीछे भी वजह है। वो ये है कि आपने बहुत सारे लेसन सीखे। ठीक है। उसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सारे इंस्पिरेशन आएंगे, प्यार आएगा, आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपकी डेस्टिनी ये सारी चीज़ें लेकर आ रही है। ठीक है। जैसे कि मौसम आता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, ऑटम, स्प्रिंग, तो उसी तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है उसका सीज़न ख़त्म होने वाला है। अब आपके लाइफ में इंस्पिरेशन आएगा, प्यार आएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम झेल भी रहे हो तो ये एक तरह से अच्छी बात है। आगे आने वाले टाइम में अगर आपके कोई बेबीज़ होंगे या फिर अगल बगल कोई बच्चे हैं या आपसे कोई छोटे हैं, ठीक है, तो आप उनको समझाओगे ना। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा तो उन्हें क्या बताओगे, उन्हें क्या समझाओगे? वो तो खुद ही बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है। तो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप मास्टर हो रहे हो अपने लाइफ के। ठीक है। और तभी तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकोगे, लोगों को समझा सकोगे। इसलिए लोग जो है मैच्योर होते हैं, चीज़ें सीखते हैं और फिर अपने बच्चों को समझाते हैं या फिर घर के बच्चों को समझाते हैं, या आपसे कुछ 4-5 साल छोटे हैं जो कि अभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उनको समझा देते हो पहले से ही, ताकि वो इन सारे चीज़ों में, लफड़ों में फंसे ना और वो अपना स्मूथ लाइफ जी सके। तो एक तरीके से आप भी ना एक एंसेस्टर वाला रोल प्ले कर सकते हो बच्चों के लिए।
ठीक है, और वेल विशर बन सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरे फैमिली में आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, आप लोगों को समझाओगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, अपने तकलीफ़ झेला है वो तकलीफ़ से आप चाहते हो कि कोई भी ना गुजरे, इसलिए आप सभी को सिखा रहे हो। ठीक है, कृष्ण जी का कार्ड आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। शायद वो आपको छिपकर प्यार कर रहा है, लेकिन है। ठीक है, वो स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकता है, आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन से आपकी पहली बातें हुई थी और अब झगड़ा हो गया है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन हाँ, आपसे कोई ना कोई अनकंडीशनली प्यार कर रहा है और वो आपको मिलेगा। या फिर आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो कि आपको समझेगा, हर एक टाइम पर सपोर्ट करेगा, चाहे आपका वर्स्ट सिचुएशन हो या फिर हैप्पीएस्ट टाइम हो, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। ठीक है, मतलब आपको सभी से प्यार मिल रहा है, चाहे आपको फैमिली मेम्बर हो या फिर भगवान हो या फिर आपके पार्टनर है, सभी से। ठीक है, एंड यहाँ पे है ट्रस्टिंग हेवन। हेवन पे सारा कुछ आप छोड़ दीजिए, मतलब कि भगवान डिवाइन पे सब छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान खुद कहना चाहते हैं कि यू आर सेफ। मतलब आगे आने वाले टाइम में आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है कि आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो और बिल्कुल एंजल के क्लोज खड़े हो। और जिसके अगल बगल एंजल हो उसके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। एंड विजडम भी आपके अंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आते हुए दिखाई दे रहा है, नॉलेजेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा था, एंगर था, वो भी ख़त्म होगा। ठीक है, शांत स्वभाव के हो रहे हो। एंड ओपन कम्युनिकेशन, कर्मा रिलीज, मैंने आपको बताया था ना कि कर्मा रिलीज हो रहा है। तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको सज़ा मिलेगी, और जो भी अच्छा किया है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ओपन कम्युनिकेशन, कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जिससे आप अपने बैड थिंग्स, गुड थिंग्स सब कुछ शेयर करोगे। ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिल्कुल आपकी ही तरह होगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कि आपके दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझेगा, आपका साथ निभाएगा। ठीक है, वो हमेशा ही अवेलेबल होगा आपके पास, आपकी बातों को सुनने के लिए। शायद हो सकता है कि अभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो कि सब कुछ छोड़कर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन होगा, जिससे कि आप सब कुछ शेयर कर पाओगे। और ऐसे पर्सन शायद आपको कभी कोई नहीं मिले होंगे। कर्मा आपका भी रिलीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुड एनर्जी आ रही है, मतलब नए ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप जो है नए पाथ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी आपने सोचा है उसके बियॉन्ड आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि आपको ना मिरेकल्स एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। और ये सारे मिरेकल जो है नेचुरली होंगे, ना ही कोई मैनिफेस्टेशन या कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर, आपके भगवान के द्वारा भेजी जा रही हैं। ठीक है, आपका जो पास्ट का कर्म है वो अच्छा रहा है। ठीक है, लोगों ने आपके साथ धोखा किया, लेकिन आपने कभी नहीं किया, आपने अपने कर्म को कभी ख़राब नहीं किया। इसी वजह से आपको एक सच्चा प्यार भी मिलेगा और आपके लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे। हमेशा अच्छी चीज़ें ही आपको मिलेंगी, ऐसा भगवान आपको कहना चाहते हैं खुद ही। ठीक है, तो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ये आपकी रीडिंग रही, होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रही है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, फैमिली मेम्बर बन जाइए सब्सक्राइब करके। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपके करेंट सिचुएशन से आपको रूबरू करवाऊंगी कि क्या आपका करेंट सिचुएशन है और क्या चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, आपके लाइफ में क्या डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, 5 ऑफ फोन्स। ठीक है, कुछ लोग जो है ना अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, और आप हो सकता है कि अपने फैमिली को बता चुके हो ये बात, और इसी वजह से आपके फैमिली में उनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा है।
ठीक है, ये एक रीज़न दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़ा की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, फायर देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फैमिली इशू तो है, फाइनेंशियल इशू भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पैसे की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ शादी किए हो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और आपको ऐसा मन करता है कि इसके साथ मुझे नहीं रहना, ये मेरा कार्मिक पार्टनर है। आपको ऐसा फील हो चुका है जिसके साथ आप हो, सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, फर्स्ट मैरिज वाले, सभी के लिए जो कि मैरिड है, ठीक है। आप अपने लाइफ में खुश नहीं दिखाई दे रहे हो और कुछ लोग जो कि रिलेशनशिप में हैं उनका भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। आपके पर्सन जो है आपको छोटी छोटी बातों में बोलते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। मतलब आप सोचते रहते हो कि ये किस तरह का रिलेशन है। मतलब रिलेशनशिप वैसा होना चाहिए ना जिसमें शांति रहे, आप लोग एंजॉय करो, डेटिंग पे जाओ, एक दूसरे को समझो, सपोर्ट करो। पर यहाँ विपरीत दिखाई दे रहा है, उल्टा हो चुका है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, पार्टनर या फैमिली, ठीक है, और उल्टा झगड़ा कर रहे हो। कभी कोई परेशान है तो उसको और रुला रहे हो। ऐसे भी आपके पर्सन करते होंगे। जब आप परेशान रहते होगे, आप कुछ क्लियरिटी मांगते होगे और आपके पर्सन आपको उस वक्त और छोड़ देते होंगे, फ़ोन काट देते होंगे, फ़ोन ऑफ कर लेते होंगे। आप फ़ोन करते होंगे, बात करने की कोशिश करते होंगे, फिर आप किसी और नंबर से ट्राई करते हो, कुछ भी, लेकिन आपके पर्सन बिज़ी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे वो आपका करियर हो सकता है वर्क प्लेस में भी आपको बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलता हो, या फिर काम अच्छा से नहीं हो पा रहा है, फैमिली इशू है, रिलेशनशिप में झगड़ा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेंटल ब्लॉक्स है, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में ही आप बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हो। अगर फिजिकली या फिर बाहर किसी से झगड़ा नहीं हो रहा है तो आपके मन में ही बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, कि क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो है आपके दिमाग में चल रही है, आप क्लियरिटी चाहते हो, तो इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या सिचुएशन है एंड क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड की एनर्जी है एंड देन इम्प्रेस की भी एनर्जी है। कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है परेशान हो अपने करियर को लेकर, बाहर कहीं पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ पर्सन को लेकर परेशान हो। यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस स्टैंड लेना है अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पर्सन से मेरी शादी होगी या नहीं, फैमिली मानेंगे या नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जीत जो है बिल्कुल आपके हाथ में है और सब कुछ आपके फेवर में होगा। अभी आप बहुत ज़्यादा 2 सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हो। कुछ लोग जो है आपके लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कहीं इसके साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, कहीं उसके साथ तो नहीं हो जाएगा, तो आप सोच रहे हो कि किसे चूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये भी आपके मन में है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, आप एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिलेमा में दिखाई पड़ रहे हो, आपके सामने 2 पाथ है, ठीक है। और इस वजह से ना आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के सो जाते हो। मतलब ऐसा सोचते हो कि मैं सो जाऊँगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना, तो ऐसा नहीं है। आपको चीज़ों से भागना नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप चीज़ों से भाग रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके एक पार्टनर है, आप किसी और के साथ भी हो, तो ये भी गलत है। आपको किसी एक पर्सन को चूज़ करना है और उसके साथ ज़िंदगी बितानी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो अपने पर्सन से शादी करना, तो आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लिए रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके जो पर्सन हैं वो सच में आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे और वो आपसे शादी करेंगे ही करेंगे, और पूरे फैमिली के रजामंदी से ही आपकी शादी होगी। और आप अगर अपने करियर को लेकर परेशान हो कि क्या होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि करियर एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है। आप जो जॉब चाहते हो, जहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी डेफिनेटली होगी पूरी, ठीक है। करियर से लेके जो भी विशेष है वो आपके पूरे ज़रूर होंगे। और कुछ लोग आपके पार्टनर हो सकते हैं कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पे मिले, ठीक है। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, लेकिन अभी 5 मंथ्स के अंदर ही कोई रिश्ता आएगा आपको, इसमें टाइम है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में
मतलब आपकी गोद भर जाए, बेबी मिले, ठीक है। तो 3 मंथ्स के अंदर ये रिश्ता, और रिश्ता मैंने आपको बताया रिश्ता 5 और 3 मंथ्स के अंदर आ सकता है मैरिज के लिए। और बात हुई प्रेगनेंसी की, तो वो 3 मंथ्स के अंदर हो सकती है, ठीक है। आपके घर में कोई बेबी का न्यूज़ आ सकता है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, और आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख जो है मिल सकता है, ठीक है। सभी के अपने अपने बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, तो ये कोई 3 मंथ्स के अंदर वो आपका बड़ा ड्रीम्स पूरा हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अपनी ज़िंदगी को जीते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग अब्रॉड जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है अपने काम के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो। चैरिट की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं, कोई बाहर के मैट्रिमोनियल से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके विजडम में भी ग्रोथ हो रहा है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप शुरू से ही अपने ज़िंदगी में चाहते थे कि मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, ठीक है। और जो भी करूँ तो सब कुछ मेरा ही हो, मेरे मेहनत से ही मेरा पैसा कमाया हुआ हो, मैं उसी को खर्च करूँ। तो ये सारी आपकी सोच है, आप फुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, ठीक है। और ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, चाहे आपका म्यूज़िक है, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस हो, कुछ भी कंपनी वगैरह हो, वो सब कुछ करोगे। साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपने तरीके से ज़िंदगी को जियोगे और इन्जॉय करोगे, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो कि चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रही है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक पार्टनर भी मिलेंगे, ठीक है। उस उस ओकेज़न को, उस टाइम को, उस अच्छे पल को सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक अच्छे पर्सन भी मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप सब कुछ शेयर करोगे, उस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करोगे, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपके लाइफ में इतना ज़्यादा टेंशन है, तनाव है, कन्फ्यूजन में हो, तो वो सब बहुत जल्दी ख़त्म होगा 21 डेज़ के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन बताते जा रही हूँ, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो गया, तो वो 3 मंथ्स के अंदर आपको अच्छा न्यूज़ मिल सकता है। शादी की बात हुई, हमेशा आपको शादी में फेलियर देखने को मिलता है, ठीक है। हमेशा ही लोग आते हैं रिश्ता लेकर, लास्ट स्टेज तक जो है शादी वादी फिक्स होने के बाद शादी टूट जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली आपकी शादी होगी। 3 मंथ्स के अंदर कोई रिश्ता आएगा, ठीक है, या 5 मंथ्स के अंदर, और 7 मंथ के अंदर शादी होगी, ठीक है। कुछ लोगों को 2 साल या 1 साल भी लग सकता है, एंड 14 मंथ्स भी लग सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि एक होता है ना फायर, और एक होता है पानी, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों को ही बैलेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हो, गर्मी हो गया, ठंड हो गया, तो अगर दोनों ही अच्छे तरीके से मेंटेन रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इस पर्सन के हाथ में 2 बैग जैसा समझ सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो। ये एक नीचे है, एक ऊपर है, ठीक है, जो कि ये बैलेंस को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसके लाइफ में बैलेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला या दूसरा कार्ड आपके लिए ऐसा आ गया, लेकिन यहाँ पे ये जो आपके लिए सेकंड लास्ट कार्ड आया है, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट कार्ड था, यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्ड है, कि दोनों ही चीज़ें बैलेंस है। मतलब कि आपके मन में जो है शांति भी बहुत होगा, ठीक है, और चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से काइंड मैनर में, अंडरस्टैंडिंग मैनर में क्या करोगे, फेस कर पाओगे, ठीक है। जो आपके अंदर गुस्सा था, जो फायर था, वो अब बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अत्याचार भी सहते थे, तो अब वो चीज़ नहीं होगा, अब बहुत ज़्यादा अत्याचार भी अब नहीं सहोगे। तो दोनों ही चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है, तो आप वो क्यों सहोगे। आप डिज़र्व करते हो एक अच्छी लाइफ। आप पूरे कार्ड्स के थ्रू तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप एक बहुत स्वीट से पर्सन हो, बहुत अच्छे से पर्सन हो, और आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, ठीक है। कार्ड्स ये बता रहे हैं, एंजल ये बता रहे हैं। तो फिर आपको ना छोटे छोटे चीज़ों में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत बड़ी चीज़ें डिज़र्व करते हो। एंड इसी वजह से यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि दोनों ही चीज़ें बैलेंस रखिए, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसको सहना नहीं है, ठीक है। या फिर कोई आपके ऊपर थोड़ा बहुत आपको बातें सुना दिया, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एंगर नहीं दिखाना, या फिर उसके साथ फिजिकली फाइट नहीं करना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस तरह का चीज़ जो है आपके ऊपर बिल्कुल शोभा नहीं देता। आप एक बहुत इंटेलिजेंट एंड सॉलिड पर्सन हो, डायनामिक एनर्जी है आपकी, आप एक पावरफुल पर्सन हो,
ठीक है, आप एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल के पर्सन दिखाई दे रहे हो। तो आपको खुद को, अपने रेपुटेशन को, अपने इज्जत को मेंटेन करके चलना चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। आपको जो है अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, अपने पार्टनर पे फोकस करना है, जो भी चीज़ें आप अपने फ्यूचर में चाहते हो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं आपके लाइफ में, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी, स्पेशली अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आपका कर्म अच्छा रहा है, या फिर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, एफर्ट लगाया है, चाहे वो करियर ही क्यों ना हो, आपने बहुत ज़्यादा दिन रात बैठकर जो है पढ़ाई की है अपने जॉब के लिए, कुछ सोचा समझा नहीं, तो उन सारी चीज़ों का आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। यूनिवर्स जो है आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें छोड़ रही हैं, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ दे रही हैं। तो डेस्टिनी आपके तरफ बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं, स्पेशली मन में शांति, एक हारमोनियस लाइफ, हारमोनियस रिलेशनशिप, एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन के साथ। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। जैसे कि पैसे की वजह से आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो जो चीज़ें आप करना चाहते हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपके पास पैसे होंगे तो वो सारी चीज़ें करोगे, साथ साथ लोगों के लिए आप आगे भी बढ़ोगे, लोगों की मदद करोगे, सपोर्ट करोगे फाइनेंशियली, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, वर्क करोगे, ठीक है, और जो चीज़ें आप चाहते हो, ठीक है, जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हो आगे, डेफिनेटली आँख बंद करके ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, ठीक है, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब खत्म होंगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो पैसे की कमी नहीं होगी। थोड़ा ही काम करोगे ना, थोड़ा ही एफर्ट लगाओगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और उसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। देन यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी ये बता रही है सब कुछ, मतलब टोटल आपका करियर हो, मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाइट आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको कभी कभी ऐसा इमेजिन करना चाहिए खुले आसमान में जाकर कि आप जो है खड़े हैं और यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट, प्योर लाइट, वाइट लाइट, गोल्डन लाइट आपके अंदर जो है इंटर कर रहा है, और उसके इंटर करने की वजह से आपकी पूरी तरह हीलिंग हो रही है। तो इस तरह की इमेजिनेशन करोगे ना तो आप सच में वैसा फील करने लगोगे, क्योंकि और ऐसा होगा भी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह की चीज़ें प्रोग्राम करने लगेगा। एंड मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपका एक बहुत अच्छा हैप्पी फैमिली शुरुआत होने वाली है। हो सकता है आपके पर्सन के साथ ही रिकॉन्सिलेशन हो, ठीक है, आपके पर्सन आपको समझने लगे, टाइम देने लगे, ठीक है, और जिसके साथ आप अच्छा ज़िंदगी बिताना चाहते हो, मैरिड लाइफ, ठीक है, जो पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करते थे वही आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रिलेशन ऐसा होता है शुरू में ख़राब, लेकिन धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप चाहते थे कि आपके पर्सन जो है वो आपको वैल्यू करे, आपको समझे, तो वो पूरा का पूरा टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं, आपके लिए समय निकाल रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन तो ऐसे है कि आपको कमिटमेंट नहीं देते शादी के लिए, तो अब फाइनली वो सामने से आकर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आगे आने वाले टाइम में आप एक बिल्कुल लायन की तरह हो रहे हो, एक टाइग्रेस की तरह हो रहे हो, लायनेस की तरह हो रहे हो। लोग आपके सामने जो है सर झुका रहे हैं, ठीक है। जो आपका मजाक उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, आपसे फाइट करते थे, तो कुछ बोलने से पहले आपके सामने क्या कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना, अगर आप कमज़ोर से हो, बिल्कुल एक रैबिट की तरह हो, तो ठीक है, वैसे आपको मासूम और क्यूट जो है रहना चाहिए, बिल्कुल एक रैबिट की तरह। लेकिन अगर सिचुएशन बुरा हो, वर्स्ट सिचुएशन आए, तो उस समय आपको एक लायन की तरह हो जाना चाहिए, टाइगर की तरह हो जाना चाहिए, कि आपके ऊपर कोई हमला ना कर सके या फिर आपके इमोशनली बैलेंस को ख़राब ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना है और लोगों पे ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ईजिली ट्रस्ट करने की वजह से ही क्या होता है कि आप जो है सब कुछ खो देते हो, अनएक्सपेक्टेडली जो है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं, आप कुछ और एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हो और आपके साथ कुछ और होने लगता है। तो पहले ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों से लगाने की ज़रूरत है ही नहीं,
ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई इंटर करना चाह रहा है तो उसको पहले अच्छे से जांचना है, परखना है। एंड यहाँ पे है द लवर की एनर्जी। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करने वाले हैं जो कि आपसे सच में प्यार करेंगे। वो आपकी सोलमेट है, जिसके साथ आपकी काफ़ी अच्छी यूनिटी होगी, अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, ठीक है, और काफ़ी हारमोनियस होगा। जैसे कि आपके हो सकता है फैमिली आपको नहीं समझते हैं या फिर पास्ट के पर्सन नहीं समझे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो पर्सन होंगे वो थोड़े सांवले हो सकते हैं आपसे, और वो आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होंगे वो पर्सन। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये क्या मुझे समझेंगे, लेकिन वही है आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर। तो आपकी डेस्टिनी जो है ना, आपके लिए एक डेस्टिन लाइफ पार्टनर भी लेकर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे विल की एनर्जी है। विल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अब आपका गुड लक आपके साथ है, जो आपका लक है वो आपके साइड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, आपके मन में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। विल की एनर्जी आपको यही बताती है कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा आगे आने वाले टाइम में 10 या 19 डेज़ के अंदर जो है, या फिर 2 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। और जैसे ज़िंदगी आप जीना चाहते हो खुलकर, क्योंकि ये चीज़ है, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, आप फ्रीडम लविंग हो, ठीक है। आप किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हो, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, सेल्फ अवेकनिंग हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो भी काम कर रहे हो थोड़ा सीक्रेटली करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को खुश होकर इंतज़ियाज़म में सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग बता दो, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रहे हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके फ्रेंड्स ही जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं फैमिली से भी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं घूमने को जा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो न्यू पार्टनर होंगे उनके साथ आप बहुत ज़्यादा डेटिंग पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे। एंड यहाँ एम्परर की एनर्जी है, आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए एम्परर से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आगे आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि आप खुद अपने दिल से पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करोगे, निभाओगे, समझोगे, ठीक है। बच्चों पे ध्यान दोगे, घर के जो बच्चे हैं, तो ये चीज़ है, अपने फैमिली को समझोगे। फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है तो उनको समय दोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होने वाला है, क्या इनकी किस्मत लेकर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर इन्वायरमेंट के साथ मतलब नेचर के साथ कनेक्ट होते हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा पीस आपके मन में आएगा। एंड यहाँ पे ट्रैवल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको केयर मिलने वाला है। पैशनेट एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है, कोई हैंड, हेल्पिंग हैंड आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करे, चाहे वो प्यार के मामले में हो चाहे कुछ, तो हो सकता है कि वैसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी है। एंड क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो केयर है, यस डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, ठीक है। और पैशनेट कनेक्शन भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। आपके थर्ड आई ओपन हो रहे, कहने का ये मतलब है कि आप बुरे लोगों को, अच्छे लोगों को परख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। आपके सामने कोई ऑफ़र आ रहा है तो आप उस चीज़ को भी समझ पा रहे हो कि यार ये आपके लिए सही है, क्या आपको इस चीज़ में कदम रखना चाहिए या नहीं। एंड इनफाइनाइट अबंडेंस, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आपके सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं, भगवान की तरफ से स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। आपके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स को आपको भगवान को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को भगवान को सरेंडर कर दोगे, जो भी भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह मानते हो, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स उनके प्रॉब्लम हो जाएंगे और वो सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि जब आपके सारे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस ख़त्म होंगे तो आप काफ़ी तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। सबके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि सभी लोग आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं आपकी। एंड यहाँ पे सुप्रीम प्रोटेक्शन, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, और ये क्लियरली बता रहा है कि आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाली है। एंड बियॉन्ड लिमिटेशन, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है।
एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दूँ, लव एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो, अपने फैमिली को मना रहे हो, तो डेफिनेटली इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी को प्रपोज किया है तो हो सकता है वो आपके रिलेशन को, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। ठीक है, एंड आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी किस्मत आपके लिए प्यार लेकर आ रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। 2 कार्ड्स में आपको और लेकर बता देती हूँ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्पस है मतलब खुशियों को लेकर, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें सोची होगी, काश ये चीज़ें रहती तो मैं बहुत खुश रहता, वो चीज़ें रहती तो मैं बहुत खुश रहती, तो वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि एक पर्सन होता तो वो भी मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे लव एंड पीस है, मदर मैरी का कार्ड आ चुका है। मतलब आपकी लाइफ में प्यार तो होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शांति, खुशियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति रहेगी, एक हारमोनियस लाइफ आपको मिलेगा। मैं कुछ छोटे कार्ड्स के थ्रू बता देती हूँ क्या होने वाला है। सबसे पहले आप कोई भी काम करो तो इंट्यूशन अपना यूज़ करना है कि क्या आपको वो चीज़ करना चाहिए या नहीं। उसके बाद है कि आपका आगे आने वाला टाइम बहुत ग्रेट टाइम है, क्योंकि आप कुछ नए स्किल्स सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो। ठीक है, करियर में चेंजेस हो रहा है, हो सकता है कि आप जो जॉब करते हो वो चेंज हो जाए, कुछ नए आप लाइन में, कुछ नए स्ट्रीम में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मनी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। आपके आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड थोड़ा सा हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है। मतलब ये हार्ड वर्क आपको क्यों मिल रहा है, नया जॉब मिल रहा है तभी तो। ठीक है, जिस चीज़ की आप तलाश में थे वो चीज़ तो पूरा हो रहा है ना, जॉब मिल रहा है। आप हार्ड वर्क करोगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, धन दौलत मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपके लिए है हेल्थ से रिलेटेड मैसेज। कहा यह जा रहा है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपको परेशान करता है लेकिन आप फिर भी इग्नोर करते हो, चलो ये ठीक हो जाएगा, या फिर 1-2 टैबलेट खाकर आप उस चीज़ को दबा लेते हो, तो वो आगे जाके बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, और कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे। एंड यहाँ पे तो ये है कि अगर कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे तो उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा फैमिली से, पार्टनर से। एंड एक लास्ट कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका ट्रैवल। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ट्रैवल करके मिलने आ रहे हैं। कुछ एक्साइटमेंट भरे जो है आप एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर एडवांसमेंट, कुछ लोग बाहर पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।